फिल्म की शुरुआत होती है दो बच्चों से जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लड़की का नाम क्लेयर है और वो अपने दोस्त से बड़ी होती। क्लेयर और उसका दोस्त एक कैंडी शॉप के बाहर खड़े होते हैं। दोनों का बहुत मन होता है अंदर से कैंडीज खाने का। क्लेयर अपने दोस्त से कहती है, मैं अंदर जाकर कैंडीज ले आती हूँ, तुम भी चलो और कुछ ले लो। ये सुनकर उसका दोस्त मासूमियत से कहता है, लेकिन क्लेयर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस पर क्लेयर कहती है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कैंडीज चुराते हैं। वो आगे कहती है, तुम ऐसा करो, अंदर जाकर शॉपकीपर को डिस्ट्रैक्ट करो, तब तक मैं कैंडीज चुरा लूंगी। क्लेयर की ये बात सुनकर उसका दोस्त डर जाता है क्योंकि उसने कभी कुछ चुराया नहीं था। क्लेयर उसे समझाती है, ज्यादा मत सोचो, बस अंदर जाकर बोलो कि तुम अपने डैड को ढूंढ नहीं पा रहे हो। शॉपकीपर तुम्हें लॉस्ट समझेगा और मदद के लिए आएगा। उसी दौरान मैं कैंडीज लेकर निकल जाऊंगी। डरते डरते उसका दोस्त मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं ये करूंगा। क्लेयर कहती है, काम होने के बाद यहीं मिलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और अपनी प्लानिंग के मुताबिक काम करते हैं। क्लेयर कैंडीज चुराकर बाहर निकल जाती। वो एक कोने में खड़ी होकर कैंडीज खाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है किसी अंधेरी जगह से। क्लेयर घबराकर पूछती है, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो काफी देर तक अपने दोस्त का इंतजार करती है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। क्लेयर बहुत परेशान हो जाती है और दोबारा शॉप के अंदर जाती। वो शॉपकीपर से पूछती है, मेरा दोस्त कहाँ है? शॉपकीपर कहता है, वो तो अपने डैड के साथ चला गया। क्लेयर हैरान रह जाती क्योंकि वो जानती है कि उसके फ्रेंड के डैड वहाँ आए ही नहीं थे, तो फिर उसे कौन ले गया? उस दिन के बाद क्लेयर का दोस्त कभी नहीं मिला। शहर से और भी बहुत से बच्चे गायब हो रहे थे। आखिरकार बच्चों को अगवा करने वाला किडनैपर पुलिस के हाथ लगा और उसे 25 साल की जेल हो गई। अब कहानी आती है 25 साल बाद की। क्लेयर अब बड़ी हो चुकी है। उसके पास बैठा होता है उसका उसी दोस्त का डैड, जिसका नाम है बिल। बिल आज भी अपने बेटे को बहुत मिस करता है। उसे अब भी यकीन है कि उसका बेटा जिंदा है। क्लेयर अब एक ब्रॉडकास्टर बन चुकी है और अपना छोटा सा रेडियो चैनल चलाती। आज उसके दोस्त के गुम होने के पूरे 25 साल हो गए हैं। बिल उससे कहता है, आज के शो में मेरे बेटे के बारे में बात करो क्लेयर, हो सकता है कोई सुनने वाला उसकी जानकारी दे दे। क्लेयर जवाब देती है, सॉरी अंकल, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अब भी यकीन है कि उसका दोस्त शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिल जिद करता है, मुझे उसे ढूंढना ही है क्लेयर, मेरी मदद करो। क्लेयर थोड़ी देर चुप रहती, फिर कहती है, ठीक है अंकल, मैं आपकी मदद करूंगी, हम उसे ढूंढेंगे किसी भी हालत में। इसके बाद बिल उसे अपनी एक जान पहचान वाली महिला से मिलवाता है जो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि वो सालों से यहीं रह रही है। अब हम कुछ लोगों के इंटरव्यू देखते हैं, बुजुर्ग लोग और पुराने पुलिस अफसर। एक सीनियर डिटेक्टिव कहता है, मैंने इस केस पर 25 साल पहले काम किया था। ये बहुत खतरनाक केस बन गया था क्योंकि एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। न तो उनकी लाशें मिलती थीं, न ही कोई और निशान। पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। अब बिल अपने दोस्तों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकलता है, एक सुनसान जगह, मोर की तरफ। लेकिन क्लेयर साथ नहीं जाती क्योंकि उसके दिल में अब भी डर है, बचपन की वो डरावनी यादें। क्लेयर उस सीनियर डिटेक्टिव से मिलने जाती जिसने उस केस पर काम किया था। वो बताती है कि बिल मोर में ढूंढ रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव चौंक जाता है। वो कहता है, 25 साल पहले हमने वहाँ ढूंढा था, लेकिन न तो कोई बच्चा मिला था, न कोई सामान। क्लेयर फिर बिल के घर जाती, खिड़की से झांक कर देखती। एक आदमी और बिल कुछ कर रहे होते हैं, एक लॉकेट के साथ। जब क्लेयर अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि वो आदमी एक साइकिक है जिसके पास कुछ खास शक्तियां होती हैं। वो साइकिक बता देता है कि बिल का बेटा कहाँ हो सकता है। क्लेयर को लगता है कुछ बहुत गड़बड़ है। ये मामला सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है। साइकिक के कहे अनुसार वो सभी मोर जाते हैं। क्लेयर भी साथ जाती है, डरते हुए। मोर में ढूंढते ढूंढते उन्हें एक शू मिलता है, वही शू जो क्लेयर के दोस्त का था। वो उसे उठाकर रख लेते हैं। क्लेयर को अचानक बहुत बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है वहाँ कोई बहुत ही डार्क और इविल प्रेजेंस है जो उन्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगी। क्लेयर भागने की कोशिश करती है और दौड़ते हुए वो एक रोड पर पहुंचती है जहां उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। अगले दिन बिल वो शू लेकर पुलिस के पास जाता है और केस को दोबारा खोलने की गुजारिश करता है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके। लेकिन जो सबूत मिला था वो काफी नहीं, इसीलिए पुलिस ने बिल की मदद करने से मना कर दिया। अब हम फिर से उस सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं। वो कहता है, हमने कभी किडनैपर का चेहरा पब्लिक को नहीं दिखाया और ना ही कभी बताया कि उन गायब बच्चों के साथ क्या हुआ था, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और अगर किसी को सच्चाई पता भी है तो वो छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल पहुंचते हैं साइकिक के घर। वहां बिल क्लेयर को सब कुछ बताता है। हाँ, ये एक साइकिक है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं कि ये मेरे बेटे को ढूंढ सके। लेकिन इसकी बेटी एलेनर, उसके पास इससे कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। वो कहती है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सकती है। मगर उसका साइकिक पिता कहता है, मैं अपनी बेटी को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। दरअसल साइकिक की पत्नी की मौत के बाद उसकी बेटी एलेनर ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एलेनर को इस केस से दूर रखना चाहता था। मगर बिल, जो अपने बेटे के लिए बेताब है, वो एलेनर को पहले ही बुला चुका होता है। जब एलेनर वहां पहुंचती है, उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं। एलेनर कहती है, डैड,
ज्यादा मत सोचो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे लगता है कि हमें बिल की मदद करनी चाहिए। काफी बहस के बाद साइकिक आखिरकार मान जाता है। फिर वो लोग एक पीकॉक को टेबल पर रखते हैं और चारों तरफ बैठ जाते हैं। एलेनर पूरी ताकत लगाकर एक मैप पर एक जगह पर बार बार उंगली रखती है। बिल उस जगह को तुरंत मार्क कर लेता है। एलेनर को अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वो बेचैन और अजीब सा महसूस करने लगती है। शायद इसी वजह से उसका पिता नहीं चाहता था कि वो इस केस में शामिल हो। अगले दिन उन्हें उसी पीकॉक वाली जगह जाना होता है। एलेनर भी साथ जाना चाहती, मगर उसका पिता उसे मना करता है। बेटी, वहाँ खतरा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर एलेनर उसकी नहीं सुनती और जिद करती है। अगले दिन सब लोग पीकॉक की जगह पर पहुँचते हैं। एलेनर सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करती है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बच्चे की प्रेजेंस महसूस होती है। वो एक स्पिरिट होता है, एक आत्मा। एलेनर पूछती है, तुम कौन हो? बच्चे की आत्मा जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं अपने मॉम और डैड को भी भूल चुका हूँ। एलेनर पूछती है, ठीक है तो बताओ तुम्हें कहाँ मारा और दफनाया गया? तभी वो बच्चा एलेनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एलेनर अपनी शक्ति से उसे एक गड्ढे में गिरा देती है, जिससे वो घायल हो जाती। सब लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। उसके पिता उसे संभालते हैं, मगर उसी वक्त बिल को एक एहसास होता है। ये बच्चा कुछ बताना चाहता था। बिल उसी जगह खुदाई शुरू करता है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो लड़की वही आत्मा होती है जिससे एलेनर बात कर रही थी। इसका मतलब ये था कि उस किडनैपर ने 25 साल पहले उसे मारकर यहीं दफना दिया था। अब कहानी 4 हफ्ते आगे बढ़ती। बिल अब भी अपने बेटे को ढूंढ रहा है। क्लेयर उसकी पूरी मदद कर रही। फिर से क्लेयर और बिल पहुंचते हैं साइकिक के घर। वहाँ एलेनर बताती है, हमेशा एक आत्मा मेरे साथ रहती है जो मुझे हर मुश्किल में बचाती है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता वो मेरी मदद करता है। हम बहुत करीब हैं और वो मेरी प्रोटेक्टिव स्पिरिट है। अब साइकिक उसी आत्मा से एलेनोर के जरिए बात करता है। वो आत्मा से पूछता है, क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? आत्मा जवाब देता है, हाँ। वो बताता है कि जितने भी बच्चों की लाशें वहाँ हैं उनकी सोल्स अंधेरे में फंसी हुई हैं। बिल पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ बता सकते हो? आत्मा पॉइंटर से मैप पर एक जगह चिन्हित करता है और फिर चला जाता है। फिर सब लोग वापस जाते हैं उसी जगह मॉर्ग में जहां आत्मा ने मैप पर इशारा किया था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी लंबी पत्थर की आकृति दिखती है जिस पर एक रहस्यमयी गोल निशान बना होता है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए सब लोग वहीं एक टेंट लगाते हैं। एलेनर कहती है, मेरा दोस्त वो आत्मा मॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। हर बार जब वो यहाँ आता है उसे बेचैनी होती है। इसका मतलब था यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो भी डरता है। एक आत्मा होने के बावजूद सब लोग टेंट में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी बिल बाहर जाता है टॉयलेट के लिए। बाहर वो किसी को देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो कीचड़ में गिर जाता है। शुक्र है उसका दोस्त वक्त पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। बिल कहता है, मैंने वहाँ किसी को देखा था। तो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर टेंट में साइकिक बहुत डरा हुआ होता है। उसे लगता है बिल की ये हरकत सबकी जान खतरे में डाल सकती है। थोड़ी राहत लेने के लिए साइकिक टेंट से बाहर जाता है। अब अंदर क्लेयर और एलेनोर अकेली होती हैं। क्लेयर कहती है, आज भी मेरे दिल में बोझ है। मैं अपने फ्रेंड के खोने की जिम्मेदार खुद को मानती हूँ। अगर मैं उसे कैंडी शॉप में भेजती ही नहीं तो वो कभी किडनैप नहीं होता। तभी एलेनोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर बिल और उसका दोस्त टेंट की ओर दौड़ते हैं। वो पूछते हैं, एलेनोर तुम चिल्लाई क्यों? एलेनोर उदास होकर कहती है, यहाँ एक बहुत ही खतरनाक फोर्स है जिससे डरकर मेरी आत्मा वाली दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है। अब उसके बिना मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अचानक एलेनोर का व्यवहार बदल जाता है। वो बोलने लगती है, यहाँ एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। फिर वो धीरे धीरे पोजेस्ड होने लगती है, मतलब कोई खतरनाक शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो फिर से जोर से चीखती है। उसकी हालत देखकर बिल और उसका दोस्त दौड़ते हैं एलेनोर के डैड को बुलाने। इसी बीच एलेनोर पूरी तरह उस अजीब हालत में चली जाती और उसके मुंह से खून बहने लगता है। एलेनोर के चेहरे की तरफ जब सबकी नजर जाती है तो साफ पता चलता है वो भयंकर दर्द में है। और फिर अचानक एलेनोर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। साइकिक को ढूंढा जाता है, मगर उसी वक्त चारों तरफ से अजीब सी मक्खियों का झुंड आ जाता है। लेकिन ये कोई आम मक्खियां नहीं थीं। इनके पास आंखें ही नहीं थीं और वो बेहद गुस्से में लग रही थी। साइकिक किसी तरह जान बचाकर वापस टेंट की ओर भागता है। वहां जाकर एलेनोर को इस हाल में देखता है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर एलेनोर का डैड उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। एलेनोर की हालत देखकर साफ होता है अब शायद वो नहीं बचेगी। बाकी लोग भी अब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच क्लेयर को सीनियर डिटेक्टिव का फोन आता है। वो कहता है, तुम्हें मॉग नहीं जाना चाहिए था। वो जगह तुम सोच भी नहीं सकती कितनी खतरनाक है। ये सुनकर क्लेयर घबरा जाती और बिल को जाकर सब कुछ बताती है। वो कहती है, हमें अब मॉग वापस नहीं जाना चाहिए, मगर बिल नहीं मानता। अगले दिन बिल फिर अकेले वहां चला जाता है क्योंकि वो अब भी अपने बेटे को ढूंढना चाहता है। लेकिन इस बार बिल का दोस्त भी उसके साथ नहीं जाता। वो अब और मुसीबत नहीं चाहता। सिर्फ क्लेयर और बिल ही जाते हैं। वहां पहुंचकर बिल एक जगह रुकता है
और क्लेयर की तरफ गन तान देता है। क्लेयर हैरान हो जाती, वो समझ नहीं पाती कि बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल कहता है, अब तुम्हें यहाँ मरना होगा ताकि मैं अपने बेटे को वापस पा सकूं। क्लेयर रोते हुए पूछती है, क्या तुम ये क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि मुझे मारने से तुम्हारा बेटा वापस आएगा? बिल जवाब देता है, कल रात एक आवाज मेरे कान में गूंजी थी। उसने कहा, अगर तुम क्लेयर की बलि दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लेयर रोने लगती है। बिल, ये सब गलत है। किसी को मार देने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। वो 25 साल पहले चला गया था और अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर बिल की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वो क्लेयर को उसी अजीब पत्थर के पास ले जाता है। तभी अचानक एक भेड़ वहां प्रकट होती और क्लेयर पर हमला कर देती है। क्लेयर की मौत हो जाती है, मगर वो भेड़ भी उसी पल मर जाती। क्लेयर एक खाई में गिर जाती और तभी उन बच्चों की आत्माएं वहां प्रकट होती हैं जो सालों पहले मारे गए थे। वो आत्माएं क्लेयर को थप्पड़ मारती हैं और यहीं पर क्लेयर की कहानी खत्म हो जाती। और जैसे ही क्लेयर मरती है, बिल का बेटा प्रकट होता है। 25 साल बाद बेटा और बाप आखिरकार मिलते हैं। बिल की आंखों में आंसू हैं, मगर ये आंसू खुशी के हैं या पागलपन के, शायद अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये सब हो क्या रहा था? तो सुनिए, सच ये है कि उस पीकॉक वाली जगह पर एक डीमन रहता था। वही गड्ढा, वो नरक, हेल का दरवाजा था जहां वो डीमन बच्चों की बलि लेता था। वो जो भेड़ थी, असल में वो बच्चे की आत्मा थी जिसे उस डीमन ने गुलाम बना लिया था। बलि की प्रक्रिया में डीमन का एक गुलाम उसकी मदद करता था और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। डीमन ने ही बिल के कानों में वो आवाज डाली थी, क्लेयर की बलि दो और तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। और वही हुआ, क्योंकि ये बलिदान सिर्फ लड़कियों के लिए होते थे। इसीलिए वो सभी लाशें, वो सब लड़कियां थीं जिन्हें मारा गया, दफनाया गया और भुला दिया गया, उसी आत्मा वाली लड़की की तरह। और किडनैपर कौन था? उसने ये सब क्यों किया? वो एक शैतान उपासक, डेविल वर्शिपर था। उसने अपनी आत्मा उस डीमन को सौंप दी थी। वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें डीमन के लिए बलि के रूप में पेश करता था। अब 25 साल बाद वो किडनैपर फिर से आजाद होने वाला था और डीमन, जिसे वो अपना भगवान मानता था, एक बार फिर नई बलियों की मांग करेगा। नए बच्चे, नई लड़कियां, नया रक्त, और एक बार फिर शुरू होगा शैतान का खेल। और इसी भयानक अंत के साथ ये कहानी और फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और शानदार लगी तो कमेंट में जरूर बताइए कि किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।